नमस्कार। जय श्री कृष्ण। विद्यार्थिनी एवं विद्यार्थीगण, आज हम द्वितीय सत्र की ओर आगे बढ़ेंगे। द्वितीय सत्र में जो हमारी पहली इकाई है पत्र एवं डायरी, बराबर। तो पहली इकाई के साथ हम आगे बढ़ेंगे। इसके पहले पत्र के लिए जो ज़रूरी बातें हैं उसे जान लेते हैं। बच्चों, क्या आपको पता है कि जब हम किसी के सामने हमारी कोई बात पेश करने वाले होते हैं या फिर हमारे मन के भावों को, हमारे मन की संवेदनाओं को किसी के सामने अगर व्यक्त करना हो तो उसके लिए सबसे सशक्त माध्यम कौन सा होगा? हाँ, बराबर है। हम अपने शब्दों के द्वारा सामने वाले इंसान तक अपनी बातों को पहुंचा सकते हैं। हम अपनी संवेदनाओं को, अपने भावों को अपने परिवारजनों के सामने या फिर संबंधियों के सामने अगर हमें अपनी बात पेश करनी है तो हम शब्दों का उपयोग करेंगे, बराबर। ईश्वर की सबसे अच्छी बनावट या फिर ईश्वर का सबसे बड़ा आविष्कार वह है मनुष्य, बराबर। मनुष्य को एक सुंदर सा वरदान ईश्वर ने दिया है, वह है वाणी का, वाचा का, जिसके द्वारा वह अपने भावों को लोगों तक पहुंचाता है, बराबर। अपने परिवारजनों के सामने, संबंधियों के सामने, मित्रों के सामने या फिर किसी दूसरे इंसान के सामने अपनी बातों को पेश कर सकता है। जब हमारे परिजन या फिर हमारे संबंधी हमारे सामने हैं तो हम अपनी बातों को अपने शब्दों के द्वारा व्यक्त कर सकते हैं, लेकिन कई बार हमारे मन के भाव जो अंतर्मुख में छुपे हुए होते हैं, जिन भावों को हम दूसरों के सामने पेश नहीं कर सकते, तो उन भावों को हम कागज़ पे लिख कर सामने वाले इंसान तक पहुंचाते हैं। फिर वो हमारे मित्र भी हो सकते हैं, हमारे संबंधी भी हो सकते हैं, हमारे परिवारजन भी हो सकते हैं, है ना। तो एक तो वाणी का स्वरूप है कि शब्दों के द्वारा हम अपने विचारों को व्यक्त कर सकते हैं, और दूसरी बात कि हम पत्र के द्वारा, शब्दों के माध्यम से अपनी बात को दूसरों तक पहुंचा सकते हैं। तो पहले के समय में आपने देखा होगा कि जो राजा महाराजा थे वो एक दूसरे के साथ अपनी बातों को पहुंचाने के लिए और रेशम के या फिर मलमल के कपड़े पर अपना जो संदेशा है वह भेजते थे। फिर वह शुभकामनाओं का संदेशा था, राज्याभिषेक का संदेशा था, या फिर युद्ध के लिए चेतावनी देने वाला संदेशा था। ऐसा कोई भी संदेशा अगर उन्हें पहुंचाना हो तो वो रेशमी कपड़े पर या फिर मलमल के कपड़े पर या फिर दूसरे कोई कपड़े पर अपनी बात कलम के द्वारा लिखकर पेश करते थे। यानी कि उसी समय से पत्र की जो शुरुआत हो चुकी थी अपने भाव को दूसरे तक पहुंचाने के लिए। फिर वो गुस्से का भाव है, प्रेम का भाव है, बराबर। इसके अलावा कबूतर का भी उपयोग किया जाता था कि जिसके द्वारा कोई छोटी सी चिट्ठी में लिखा जाता था, और वो कबूतर है वो मीलों का रास्ता तय करके अपनी बात है वो लोगों तक पहुंचाता था, बराबर। जो भी लोग हैं अपने परिवारजन तक या फिर अपने किसी बिल्कुल नज़दीकी रिश्तेदार के पास कोई संदेश हम पहुंचाना चाह रहे हो तो कबूतर का उपयोग किया जाता था। उसके बाद रेल सुविधाएं शुरू हुई जिसके द्वारा भी संदेशे जाते थे, लेकिन जो सामने वाले इंसान तक संदेशा पहुंचता था पत्र के द्वारा, बराबर। तो उस पत्र में सामने वाले इंसान की फीलिंग, उसकी संवेदना, उसकी बातों को पेश किया जाता था, उसके मन के भावों को प्रेषित किया जाता था। सामने वाला जो इंसान है वह उस भाव को बार बार पढ़ के उस चीज़ को महसूस करता था। अगर उदाहरण के तौर पर अगर कोई बेटी है जिसकी शादी हो गई है, बराबर, शादी होने के बाद वह अपने ससुराल है और उसका मायका जो है बहुत दूर है, मीलों दूर है, तो वह अपनी बात अपने माता पिता तक पहुंचाने के लिए, बराबर, अपने बचपन की यादों को ताज़ा करने के लिए, अपनी मन के भाव को पेश करने के लिए वह पत्र का सहारा लेती है। और न जाने कितना लंबा पत्र वह अपने परिवारजनों को भेजती है, जिसमें जब माँ, पिता या फिर भाई बहन जब उस शब्दों के द्वारा लिखे हुए उस पत्र को पढ़ते थे तो उनकी आंखों से आंसू बहते थे। ये थी मन के भाव को व्यक्त करने की एक सुंदर रीति, है ना। भले ही 8 दिनों के बाद वह समाचार पहुंचता था, लेकिन इंसान उस बातों को शब्दों के साथ उस इंसान को महसूस करता था। जो बेटी अपने माता पिता को याद कर रही थी, उसके द्वारा लिखे गए शब्दों के द्वारा वह अपनी बेटी का चित्र उस पत्र में देखते थे, है ना। कहने का तात्पर्य यही कि ये तो एक बेटी की मैंने बात बताई। ऐसे तो कई ऐसे रिश्ते हैं कि जो रिश्ते अपनी शब्दों के द्वारा अपने भाव को अपने परिवारजनों तक पहुंचाते थे। तो उस समय जो था पत्र का माध्यम इस तरीके से चलता था। अगर किसी के घर में खुशियाँ हो तो लाल अक्षर के द्वारा पत्र आता था, और किसी के घर में अगर किसी का देहांत हुआ हो तो काले कलर के द्वारा पत्र आता था। लेकिन पत्र की जो ये रचना थी, पत्र का जो ये संपर्क रहता था वो बहुत ही खूबसूरत था, बराबर। और आज के समय में अगर हम देखें तो मोबाइल के द्वारा, व्हाट्सअप, जो भी सोशल मीडिया के जो भी हम साधन उपयोग करते हैं, तो उन साधनों के द्वारा हमारे मन के भाव को तो
व्यक्त हम करते हैं। मैं ये नहीं कहती कि ये संदेशा व्यवहार आज के समय के ये बुरा है, लेकिन उनके द्वारा हम अपने भावों को जिस तरीके से पेश कर सकते हैं वो तरीका नहीं आता। वो शब्द की जो संवेदनाएँ हैं, शब्द की जो भाव है, शब्द की जो फीलिंग है, वो फीलिंग उसमें नहीं आती। केवल चिन्ह के बल पर हम किसी ने हमें याद करने का संदेश भेजा है, बराबर? कोई माता है, कोई पिता है, कोई बहन है, कोई भाई है, कोई मामा है, कोई चाचा है, तो वो अपने संबंधियों को मिस यू या फिर ऐसा किसी भी तरीके से मैसेज वह करता है, बराबर? तो वो संदेश में, बराबर, जैसे कि एक बेटी है अपनी माँ को लिखती है, मतलब कि माँ को व्हाट्सएप पे करती है कि मिस यू माँ, बराबर? तो इस शब्द में वो फीलिंग नहीं आती जो पत्र के द्वारा वह अपनी माँ को लिख सकती है। मेरे कहने का मतलब आप समझ रहे हो? यानी पत्र एक ऐसा सशक्त माध्यम है कि जिसके द्वारा हम अपने विचारों को मुक्त तरीके से पेश कर सकते हैं, और सामने वाला जो इंसान है वह उस फीलिंग को उसी तरीके से महसूस करने लगता है, बराबर। पत्र जो है वो हमारी संस्कृति को उजागर करता है, हमारे भावों को उजागर करता है, इसीलिए ये बहुत ही सशक्त माध्यम है। तो यह इकाई आपके लिए इसलिए रखी गई है ताकि आप पत्र एवं डायरी के महत्व को समझें कि पत्र जो है आज के समय में यह प्रथा बिल्कुल पुरानी मानी जाती है कि ये पुरानी प्रथा कि आप पत्र लिखकर डालो डाक खाने में, और फिर डाकिए के द्वारा वो पत्र है वह पहुँचे, उसका क्या मज़ा, सामने के सामने फ़ोन पर बात कर लो, है ना, या फिर मैसेज कर लो। लेकिन उस चीज़ में उतना नज़दीकीपन नहीं रहता जितना पत्र में रहता था। पत्र की इंतज़ारी रहती थी, पत्र में जो बातें हैं वो पढ़ने के लिए, वो समझने के लिए, वो जो उत्तेजना रहती थी समझने के लिए, जो बिल्कुल स्वभाव में जो चेतन चेतन तत्व दिखाई देता था, एक खुशियाँ रहती थी कि हाँ मेरी सहेली का पत्र आएगा, उसने मेरे लिए क्या भेजा होगा, दिवाली की शुभकामनाएँ भेजी होगी, मेरे लिए उसने कुछ नया सा चित्र ड्रॉ करके भेजा होगा। तो वो जो यादें थी उन यादों को हम सँजो कर रख सकते थे, बराबर। किसके द्वारा? पत्र के द्वारा। मोबाइल में आज ये चीज़ नहीं होती। हम कहते हैं कि हम सेव करके रख देंगे, लेकिन सेव की हुई सामग्री भी कब नष्ट हो जाती है? जब मशीन काम करना बंद कर देता है तब वो चीज़ नहीं रहती। जबकि पत्र जो है हमारे सारी यादों को संजो कर रखता है। मतलब कि हमारी जो पुरानी से पुरानी याद है, अगर बरसों पुरानी याद भी है, 15 साल पुरानी याद भी है, अगर हम अपनी पेटी खोलकर, अपना संदूक खोलकर उस पत्र को निकालेंगे तो वो 15-20 या फिर 25 साल पुरानी जो यादें हैं वह फिर से उसी मायने में, उसी सुंदरता के साथ, वही स्वरूप के साथ हमारे सामने पेश होकर आएगी, और जिसे देखकर हमारे चेहरे के ऊपर जो स्मित आएगा वह बिल्कुल अलौकिक होगा, बिल्कुल आह्लादक होगा, जिसकी किसी के साथ तुलना नहीं की जा सकती। मेरे कहने का मतलब समझ रहे हो बच्चा? कि पत्र जो है, डायरी जो है, वो लेखन के तौर पर हमारी भावनाओं को व्यक्त करने का एक बहुत ही मजबूत और बहुत ही जीवंत साधन है ना। तो इसी इकाई की ओर हम आज आगे बढ़ेंगे। प्रस्तावना से देखेंगे कि दूर बसे अपने संबंधियों, मित्रों, परिवारजनों तथा कभी कभी विभिन्न अधिकारियों को पत्र लिखने की आवश्यकता रहती है। पत्रों के द्वारा हम अपनी बात अत्यंत सुगमता से उन तक पहुंचा सकते हैं। यद्यपि आजकल दूरभाष यानी कि टेलीफोन, ईमेल, इंटरनेट, मोबाइल फ़ोन आदि द्वारा भी यह कार्य किया जाता है, फिर भी पत्रों का महत्व कम नहीं हुआ है, क्योंकि पत्र के द्वारा विस्तार से अपनी बात व्यक्त की जा सकती है। जैसे मैंने बताया, पत्र के द्वारा विचारों को प्रेषित करना अन्य साधनों की अपेक्षा सस्ता है। बिल्कुल सही। मोबाइल में किसी के साथ बात करनी हो, बराबर, व्हाट्सएप पर या फिर फेसबुक पर, तो हमें बैलेंस कराना पड़ता है, जबकि पत्र में किसी भी प्रकार से कोई भी पैसा या फिर कोई भी धनराशि नहीं देनी पड़ती। हम अपनी तरीके से अपने विचारों को व्यक्त करके बिल्कुल कम राशि में, कम धन में हम अपने विचारों को अपने परिवारजनों तक पहुंचा सकते हैं। अधिकारियों तक अपनी बात पहुंचाने, शिकायत करने, आवेदन या प्रार्थना आदि के लिए केवल पत्रों का ही सहारा लिया जा सकता है, अन्य साधनों का नहीं। भले ही आज ईमेल हो, बराबर, लेकिन हर एक बात को तो पत्र पर ही लिखा जाता है ना। भले भी किसी भी चीज़ का हम लिखते हैं, लेकिन उसके लिए हमें प्रिंट तो निकलवानी पड़ती है। यानी किसी न किसी महीने में आज भी हम पत्र के द्वारा जुड़े हुए हैं, है ना। तो ये रही पत्र की बात। और डायरी जो है, डायरी की भी जो विशेष बात है वो इकाई की समझ के साथ साथ हम जानते जाएंगे। लेकिन पत्र की जो ज़रूरत है वो आपको पता चल गई होगी, है ना। पत्र एक ऐसा भी साधन है कि जिसके द्वारा हम अपनी जो बातें हैं उन बातों को सुंदर तरीके से पेश कर सकते हैं, बराबर। इसमें किसी भी प्रकार की घबराहट या किसी भी प्रकार का डर नहीं रहता, किसी भी प्रकार की दहशत नहीं रहती। पूरे आत्मविश्वास के साथ हम अपने माता पिता या फिर परिवारजनों को अपनी बात पेश कर सकते हैं, बराबर। और इसके द्वारा हमारे खुद का आत्मविश्वास तो बढ़ता ही है, और साथ ही साथ हम जो भी चीज़ हमने व्यक्त की है उन बातों को हम शब्द से अपने माइंड में रखते हैं। उस चीज़ को हमें याद नहीं रखना पड़ता कि हमने पत्र में क्या लिखा है। वो चीज़ अपने आप अपने माइंड में से
निकलती जाती है और हम अपने अपने विचारों को शेयर करते जाते हैं, यानी कि अपनी बातों को हम पेश करते जाते हैं। बराबर। तो पुराने समय की ये जो बात है, पत्र को जो पुराना माना जाता है, पोस्ट ऑफिस को या फिर पोस्टमैन को जो पुराना माना जाता है, लेकिन वही चीज़ आज दोहरा दोहरा कर हमारे सामने वापस आ रही है। और मैं तो कह रही हूँ कि पत्र बहुत ही खूबसूरत ऐसा माध्यम है कि जिसके द्वारा विचारों को व्यक्त किया जाता है, क्योंकि आज के समय में तो चिन्ह वाली दुनिया हो गई, सिंबल वाली दुनिया हो गई, चिन्ह के द्वारा काम चल रहा है। बराबर। बातों को पेश करने का मौका ही नहीं मिलता। तो यहाँ जो है पत्र, वो बहुत ही खूबसूरत ऐसा माध्यम है जो केवल स्माइल को 3-4 वाक्यों में, स्माइल का चिन्ह न दर्शाकर अपनी बात को 3-4 वाक्य में दर्शाता है। बराबर। जो वाक्य अपने अर्थ में बहुत ही खूबसूरत है। तो बच्चों, आज का हमारा दास यहीं तक। अगले दास में हम आगे बढ़ेंगे। अस्तु।